नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। आरबीआई की तरफ से एक जो फैसला लिया गया था, जो इनिशिएटिव लिया गया था ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो भी कंपनियां काम करती है उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। सारा कुछ समझेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या असर पड़ेगा, किस तरह का माहौल है सुजलॉन एनर्जी की यहाँ पर जो चार आज के डेट में जो हमें चाल नज़र आई है उसकी भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात करें आज की किस तरह की मार्केट रही है, तो देखिए आज जो है इसमें ग्रीन कैंडल हमें नज़र आ रही है। डेफिनेटली क्लोजिंग इस लेवल पर हुई है, सॉरी ओपनिंग इस लेवल पर हुई है और क्लोजिंग जो हुई है 20 रुपये 25 पैसे पर हुई है। 20 रुपये 50 पैसे का इसने हाई लगाया और थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट के साथ मार्केट ने क्लोज़ किया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हमें जो है तेज़ी नज़र आ रही है। देख सकते हैं दोनों दिनों की जो कैंडल है अच्छी यहाँ पर माहौल मतलब पॉजिटिव बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो है 20 रुपये 80 पैसे का आपको नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। इसने यहाँ पर अचीव भी किया और अचीव करने के बाद क्या हुआ, अचीव करने के बाद जो पिछला रेसिस्टेंस था ये वाला सेम जोन है, तो यहाँ पर जो है प्राइस प्रॉफिट बुकिंग हुई और थोड़ी सी फिर से जो करेक्ट हुई और अब ऊपर जाने की यहाँ पर यह कोशिश कर रही है। अगेन यह इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगी। देखिए किस तरह का है जो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या प्राइस सेक्शन हमें क्या कुछ बता रहा है। जैसे कि एक बार इसने इस लेवल को टच किया 20 रुपये 80 पैसे को, ठीक है 20 रुपये 80 पैसे को इसने टच किया, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद प्राइस करेक्ट हुई और नीचे आ गई। 20 डेज़ ईएमए पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और फिर प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर हमें मूवमेंट दिखी। देखिए किस तरह से एक जो प्राइस एक्शन हमें बताता है कि स्टॉक के अंदर किस तरह की दम है, नहीं है, प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो यहाँ देखो इसने एक हाई लगाया ये, ठीक है, यहाँ से करेक्शन हो गई और इसका जो बॉटम था यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉटम बना है। फिर से अगेन इसने एक हाई लगाया इस लेवल पर और इसका जो बॉटम है वो फिलहाल यहाँ पर बना है, क्योंकि यहाँ से तो फिर से प्राइस ने ऊपर मूव कर दिया। तो देखियो हाई जो है ऊपर वाले पिछले हाई से ऊपर का हाई बना रहा है। लो जो है यह पिछले वाले से नीचे है, ठीक है। तो ये होता है एक अप ट्रेंड की ओर इशारा, हायर हाइज और हायर लोज, ठीक है, दोनों हाई होने चाहिए। तो यहाँ पर उसी तरह का जो है पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से जो ये इस लेवल को टच करेगा 20 रुपये 80 पैसे को, तो यहाँ पर जो है इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि यह थर्ड टाइम यहाँ पर ये टेस्ट करने वाला है। जब 2 से 3 बार जब एक लेवल को टेस्ट करता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उसको यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा, ठीक है। ये तो हो गई चार्ट की बात। अब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा पॉलिसीज़ निकाली है ग्रीन डिपॉजिट्स करके। ये सारी उन्हीं के लिए है जनरली जो कि ग्रीन सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, जिसका कि कामकाज से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, ग्रीन एनर्जी जनरेट हो रहे हैं या फिर कोई भी इनिशिएटिव है जिससे कि कार्बन इमिशन कम हो रहा है, जो कि सरकार की पॉलिसी है 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन और 2030 तक 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का जो इनिशिएटिव है, उसके तहत यहाँ पर ये सारा कुछ कामकाज हो रहा है। जो अपडेट है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैनरा बैंक ने इशू किया है पॉलिसी टू डिप्लॉय ग्रीन डिपॉजिट इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो कैनरा बैंक ने पॉलिसी लेकर आई है और ये पॉलिसी क्यों आई है, क्योंकि इससे पहले आरबीआई ने ये सारा कुछ बताया था कि आपको इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आनी है। आरबीआई ने ग्रीन डिपॉजिट्स करके एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत यहाँ पर देखिए, बाकी हम देख लेते हैं। इंडिया का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है आर गेटिंग सीरियस अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्रीज एनर्जी ट्रांजिशन गोल, ठीक है। तो अब पैसे की तो ज़रूरत है ना, सुजलॉन एनर्जी पे इतना ज़्यादा कर्ज था, उसके कारण काफ़ी समस्याएं हुई। यदि कंपनी के पास पैसा रहता तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा चीज़ तो पैसा होता है और पैसा यहाँ पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाली है कि कम रेट पर लोन दिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं ग्रीन अकाउंट के थ्रू जो कि अब एक्वायर कर सकते हैं ये सारी कंपनियां जो भी इस सेक्टर में कामकाज कर रही हैं। तो अब जो है डेब्ट कंपनी तो लगातार कम कर ही रही है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन भी लेगी और उसको यूटिलाइज़ करेगी, ठीक है, उसको जो है अपने कामकाज के अंदर यूटिलाइज़ करने वाली है। क्या कुछ अपडेट है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, the framework is on the lines of the Reserve Bank of India
जैसा कि आपको बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फ्रेमवर्क था उसके थ्रू यहाँ पर यह कामकाज हो रहा है। गाइडेंस डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑफर ग्रीन डिपॉजिट टू कस्टमर। ग्रीन डिपॉजिट ऑफर करना है किन को, तो उनको करना है जो कि इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट टू ग्रीन एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स पर भी आपको ये ग्रीन डिपॉजिट्स मतलब ग्रीन अकाउंट बनाना है, ग्रीन अकाउंट देना है उन सारे प्रोजेक्ट्स को, उन सारी कंपनियों को। द फ्रेमवर्क विच अप्लाइज टू ऑल रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटिटीज़ वाज इशूड इन अप्रैल में ही ये आरबीआई ने गाइडलाइंस लाया था। इन इट्स ग्रीन डिपॉजिट पॉलिसी कैनरा बैंक जो है वह ऑफर करेगा स्पेशलाइज्ड ग्रीन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जो कि यूज़ किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टर्म्स या फिर रेकरिंग डिपॉजिट्स, मतलब कि आप डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं या फिर उससे लोन भी ले सकते हैं। दूज ऑप्टिंग टू ओपन जो अकाउंट ओपन करेंगे उनको एक अवार्ड अप्रिसिएशन लेटर भी यहाँ पर मिलेगा। इस फ्रेमवर्क के तहत डिपॉजिट जो होगा वो फर्दर डिप्लॉयड होगा किसको, ग्रीन फाइनेंस में, एज पर द ग्रीन डिपॉजिट लेंडिंग फ्रेमवर्क गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस आरबीआई ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो डिपॉजिट्स है उसको किसको मिलेगा, तो डिप्लॉयड इन ग्रीन एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट एम्ड एट इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन वही सब सारी बात है, मतलब कि ग्रीन एनर्जी को आपको बढ़ावा देना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, तो इस डिपॉजिट्स के थ्रू अलग स्पेशलाइज्ड रेट्स पे लोन दिए जाएंगे। सारा कुछ यहाँ पर जो है बेहतर किया जाएगा। और ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो सरकार का पॉलिसी है, जो सरकार का एम है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का, 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करने का, तो उन्हीं सब को कैसे फुलफ़िल किया जाए उसके लिए जो है इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ग्रीन एनर्जी ग्रीन डिपॉजिट्स ग्रीन अकाउंट्स के थ्रू अपने डेब्ट को बहुत हद तक यह कम कर लेगी। अब लोन लेना और भी आसान हो जाएगा ऐसी कंपनियों के लिए। बैंक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑल्सो एड्रेसेस इशू ऑफ ग्रीन वॉशिंग, अ टर्म टू ग्रीन वॉशिंग वगैरह भी यहाँ पर अलग अलग टर्म्स निकल कर आ रहे हैं। और जो फ्रेमवर्क है वह मेनली सोलर विंड के लिए तो है, क्योंकि ये दोनों जो है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सबसे अधिक जनरेशन इसी से होती है, ग्रीन एनर्जी। बाकी उसके बाद बायोमास हो गया, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह भी यहाँ निकल कर आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर फर्दर बहुत सारा डिटेल से दिया गया है। न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, तो सारा कुछ यहाँ पर ग्रीन एनर्जी की ही बातें की गई है। द बैंक विल furnish the details of the total clean energy capacity installed, energy generation, greenhouse gas emission avoided, मतलब कि जो बैंक ग्रीन डिपॉजिट इशू करेगा तो उसको यह भी देखना होगा कि जो जिस कंपनी को दिया जा रहा है वो कितना ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी है, उसका कितना जनरेशन कर रहा है, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम कर रहा है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बिल्ड कर रहा है, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारी चीज़ जो है बैंक्स देगी, बैंक्स चेक करेगी ग्रीन डिपॉजिट्स के अंतर्गत। द एलोकेशन ऑफ फंड रेज्ड थ्रू द ग्रीन डिपॉजिट बाय द बैंक विल बी सब्जेक्टेड टू एन इंडिपेंडेंट एनुअल थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। तो जो फंड्स इशू किए जाएंगे उसको वेरीफाई भी यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है, वेरीफाई करने की भी बात की जा रही है, ठीक है। तो सारा कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी को बहुत बढ़िया यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि सुजलॉन एनर्जी को पैसे की ज़रूरत है, और पैसे अब आसानी से आरबीआई के पॉलिसी ग्रीन डिपॉजिट्स के थ्रू अब सुजलॉन को ही नहीं, बाकी अदर जो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है सभी को मिलेगा, और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।